चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रेवाड़ी कोर्ट परिसर में वकीलों में जमकर चले लात घूंसे। हरियाणा के रेवाड़ी कोर्ट परिसर में कमीशन के 3 लाख रुपए को लेकर 2 वकीलों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया। बहस के दौरान एक वकील ने दूसरे के सिर पर जूता मार दिया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसके बाद गुस्साए वकील के साथियों ने आरोपी वकील को जमीन पर गिराकर लात घूंसे बरसाए। देखते ही देखते दोनों पक्षों के अन्य वकील भी चेंबर से बाहर आ गए और झगड़ा और बढ़ गया। एक वकील को कीचड़ में गिरा दिया गया और कई थप्पड़ मारे गए। घटना का वीडियो सामने आया है। बार एसोसिएशन प्रधान ने कहा कि गलतफहमी थी, मामला सुलझा लिया गया है। फरीदाबाद में नशा तस्कर के स्वागत में हुड़दंग। फरीदाबाद जिला जेल से जमानत पर बाहर आए एक नशा तस्कर के स्वागत में सैकड़ों युवकों ने जमकर हुड़दंग मचाया। 25 जनवरी की शाम नीमका जेल के बाहर गाड़ियों का लंबा काफिला पहुंचा, जिसमें दर्जनों वाहन शामिल थे। जेल से बाहर निकलते ही युवकों ने सड़क पर शोर शराबा शुरू कर दिया और स्टंटबाजी करते हुए रील बनाते नजर आए। कई युवक गाड़ियों की छतों और खिड़कियों से बाहर निकलकर खतरनाक तरीके से सफर कर रहे थे। इस दौरान आम लोगों और अन्य वाहनों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। पुलिस का कहना है कि वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। गुरुग्राम टोल प्लाजा पर फरारी काट रहा था गैंगस्टर। गुरुग्राम में द्वारिका एक्सप्रेस वे टोल प्लाजा पर छिपा कुख्यात इंटरस्टेट गैंगस्टर रविंद्र देशवाल आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसे पकड़ने के लिए दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने पिछले 28 दिनों में रोहतक, सोनीपत, दिल्ली और गुरुग्राम में 25 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। 24 जनवरी को आरोपी आर्टेमिस अस्पताल के पास नजर आया, जिसके बाद पुलिस ने उसका पीछा शुरू किया। करीब 20 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद उसे टोल प्लाजा पर गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि वो 2 साल से अलग अलग टोल प्लाजा पर पहचान छिपाकर नौकरी कर रहा था। चंडीगढ़ के 26 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। चंडीगढ़ के 26 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई, जिसमें सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूल शामिल थे। सूचना मिलते ही एहतियातन अधिकतर स्कूलों में छुट्टी कर बच्चों को घर भेज दिया गया। मौके पर चंडीगढ़ पुलिस की एसएसपी कंवरदीप कौर, बम स्क्वाड और अन्य सुरक्षा एजेंसियां पहुंची और स्कूल परिसरों की सघन तलाशी ली गई। एसएसपी ने बताया कि अब तक 10 स्कूलों की जाँच पूरी हो चुकी है और कहीं भी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस स्टेशन 17 में केस दर्ज कर ईमेल की जांच की जा रही है। फरीदाबाद बीके अस्पताल में एचकेआरएन कर्मचारियों की हड़ताल। फरीदाबाद के बीके अस्पताल में कार्यरत हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों का आरोप है कि वे लंबे समय से अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें अनुभव प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा। इसके कारण उनका नाम एचकेआरएन पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पा रहा है और जॉब गारंटी का लाभ नहीं मिल रहा। कर्मचारियों ने अस्पताल परिसर में धरना देते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से उनका भविष्य अधर में लटक गया है। हड़ताल के चलते अस्पताल की सेवाएं भी प्रभावित होने लगी हैं। कर्मचारियों ने मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। हरियाणवी बॉक्सर ने व्यक्ति को थप्पड़ मारा। हरियाणा के हिसार की इंटरनेशनल बॉक्सर स्वीटी बूरा उत्तराखंड के अल्मोड़ा में टैक्सी यूनियन के कर्मचारियों से विवाद में घिर गई हैं। आरोप है कि जिस फॉर्च्यूनर गाड़ी में स्वीटी सवार थीं, उससे सड़क पर शराब की बोतलें फेंकी गईं। विरोध करने पर कहासुनी हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में स्वीटी बूरा एक व्यक्ति को थप्पड़ मारती और उसका फोन छीनती नजर आ रही हैं। हालांकि स्वीटी ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि वे नीम करौली बाबा के दर्शन के लिए गई थीं और शराब की जगह संतरे के के फेंके गए थे। उन्होंने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। यमुनानगर पहुंची कांग्रेस की सद्भावना यात्रा। कांग्रेस की ओर से निकाली जा रही सद्भावना यात्रा मंगलवार को यमुनानगर पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। यात्रा का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह ने भाईचारे, सामाजिक सौहार्द और कौमी एकता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आज देश में वोट बैंक की राजनीति के लिए समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। अलग अलग वर्गों के बीच नफरत फैलाकर सामाजिक ताने बाने को कमजोर किया जा रहा है। बृजेंद्र सिंह ने कहा कि इस यात्रा का मकसद समाज को जोड़ना और नफरत की राजनीति का डटकर मुकाबला करना है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ही इस विभाजनकारी सोच के खिलाफ मजबूती से खड़ी है। सोनीपत में ट्रेन की चपेट में आया युवक। सोनीपत रेलवे स्टेशन के पास किलोमीटर स्टोन 4-1 के नजदीक ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। जांच अधिकारी विकास मलिक ने बताया कि स्टेशन मास्टर की सूचना पर पुलिस टीम पहुंची थी। मृतक की पहचान कबीरपुर निवासी विकास के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर परिजन भी मौके पर पहुंचे और शव की शिनाख्त की। इस हादसे के बाद परिवार में मातम छा
गया और परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। यमुनानगर में ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवरों का धरना जारी। यमुनानगर में ट्रैक्टर ट्रॉली के कमर्शियल उपयोग पर रोक के खिलाफ ड्राइवरों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। प्रतापनगर क्षेत्र के बल्लेवाला क्रशर जोन में सैकड़ों चालक खराब मौसम और बारिश के बावजूद धरने पर डटे रहे। ड्राइवरों का कहना है कि माइनिंग जोन में ट्रैक्टर ट्रॉली से रेत बजरी की सप्लाई कर वे अपने परिवारों का पालन पोषण करते थे, लेकिन करीब 20 दिनों से काम पूरी तरह बंद है। इससे रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। चालकों ने आरोप लगाया कि प्रशासन के आदेशों के बाद जुर्माना और जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। मांग पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी गई है। रेवाड़ी में गुलेल चोर गिरोह का एक और सदस्य गिरफ्तार। रेवाड़ी जिला पुलिस की कोसली सीआईए ने इंटरस्टेट गुलेल चोर गिरोह के एक और सदस्य को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान भिवानी जिले के गांव आलमपुर निवासी नरेंद्र उर्फ डिल्लू उर्फ जोगी के रूप में हुई है। इससे पहले पुलिस गिरोह से जुड़े मां, बेटा और बेटी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस के अनुसार ये गिरोह हरियाणा और राजस्थान में चोरी की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। महेंद्रगढ़ जिले के गाँव पड़तल निवासी गिरोह के सदस्य 24 मामलों में पहले ही पकड़े जा चुके हैं। काली उर्फ संतरा, उसका बेटा विजय और बेटी पिंकी पर इनाम घोषित था। पुलिस अब अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। भिवानी में 28 जनवरी से अग्निवीर भर्ती। भिवानी के भीम स्टेडियम में 28 जनवरी से 12 फरवरी तक अग्निवीर के विभिन्न पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। ये भर्ती सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी द्वारा कराई जा रही है। उपायुक्त साहिल गुप्ता ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ भर्ती की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल के संदीप ने व्यवस्थाओं की जानकारी दी। डीसी ने कहा कि भर्ती स्थल के आसपास कड़ी सुरक्षा रहेगी और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पर सख्त कार्रवाई होगी। पूरी भर्ती प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में संपन्न कराई जाएगी। प्रशासन ने अभ्यर्थियों से नियमों का पालन करने की अपील की है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन में घुसी हिमाचल प्रदेश नंबर की कार। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब हिमाचल प्रदेश नंबर की एक कार सीधे प्लेटफॉर्म तक पहुंच गई। प्लेटफॉर्म से निकलते समय कार रेलवे ट्रैक और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गई। यदि उस वक्त कोई ट्रेन आ जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना की जानकारी मिलते ही आरपीएफ के जवान मौके पर पहुंचे और कार को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि कार सवार दोनों युवक प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुंचे ये स्पष्ट नहीं हो सका है। रेल विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लेकर कार को जब्त कर लिया है। फतेहाबाद पहुंचे इनेलो एमएलए अर्जुन चौटाला। हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा कॉलेज कैडर में सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी भर्ती को लेकर इनेलो ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। फतेहाबाद पहुंचे इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला के नेतृत्व में युवाओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। अर्जुन चौटाला ने कहा कि 613 पदों की भर्ती में 35% की शर्त लगाने से केवल 151 पद ही भरे जा सके, जबकि 462 पद खाली रह गए। उन्होंने आरोप लगाया कि मेट और पीएचडी योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया गया है। उन्होंने बताया कि भर्ती से बाहर किए गए अभ्यर्थी पंचकुला में धरने पर बैठे हैं। ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। रोहतक में मांगों को लेकर ट्रेड यूनियनों ने जताया रोष। रोहतक में ट्रेड यूनियनों और कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कड़ा रोष जताया है। यूनियनों ने 12 फरवरी को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल का ऐलान किया है। C2 और सर्व कर्मचारी संघ के नेताओं ने कहा कि मजदूर विरोधी लेबर कोड, मनरेगा को कमजोर करने, बीमा क्षेत्र में 100% FDI और कच्चे कर्मचारियों की अनदेखी के खिलाफ यह हड़ताल होगी। नेताओं का कहना है कि सरकार की नीतियां मजदूरों, किसानों और आम जनता पर अतिरिक्त बोझ डाल रही हैं। इस हड़ताल में मजदूरों के साथ किसान, महिलाएं, युवा और छोटे व्यापारी भी शामिल होंगे।